आज की कहानी का नाम है बीरबल और जादुई गधा। एक बार बादशाह अकबर ने अपनी बेगम को एक कीमती हार उपहार में दिया जो बेगम को बहुत पसंद आया। वह हार हिफाजत से एक संदूक में रख दिया। एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला तो क्या देखती है कि हार तो संदूक में था ही नहीं। बेगम ने इस बात को बादशाह अकबर को बताया। इसके बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। बादशाह अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने चोरी की गुत्थी सुलझाने के लिए बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल महल में आए तो अकबर ने सारी बात बीरबल को बताई और हार खोजने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। बीरबल को समझने में देर नहीं लगी कि हार चुराने वाला कोई महल में रहने वाला ही है। बीरबल ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने समय व्यर्थ किए बिना महल में रहने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़ी ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर हो गए, लेकिन बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। सभी बीरबल का इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल दरबार में गधा लेकर पहुंच जाते हैं। देर से आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल इस गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आते हैं। बीरबल बताते हैं कि यह गधा बीरबल का दोस्त है और इसके पास जादुई शक्तियां हैं। यही बेगम साहिबा का हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल गधे को एक कमरे में ले जाकर बांध देते हैं। बीरबल ने सभी से कहा, आप एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहां अपना मैंने चोरी नहीं की है। बीरबल कहते हैं कि सभी की आवाज दरबार में आनी चाहिए। गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी लोग कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता वो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां अपना मैंने चोरी नहीं की है, जहां अपना मैंने चोरी नहीं की है। सभी का नंबर आ जाने के बाद बीरबल कमरे में जाते हैं और थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आ जाते हैं। फिर बीरबल सभी काम करने वाले के पास जाकर उनके हाथ सूंघते हैं। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर जोर से बोलते हैं, जहां अपना इसने चोरी की है। यह सुनकर अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि चोरी इसी सेवक ने की है? क्या जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलते हैं, जहां अपना यह गधा जादुई नहीं है, यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर खास तरह का इत्र लगाया था। इस चोर को छोड़कर बाकी सबने गधे की पूंछ को पकड़ा है, इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और इससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद किया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने तारीफ की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से बीरबल को इनाम दिलवाया। यह कहानी से हमें सीख मिलती है, बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, लेकिन एक न एक दिन सबके सामने सच आ ही जाता है। इसलिए हमें कभी बुरा काम नहीं करना चाहिए।